हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन मोबाइल फ़ोन से आप ट्रेन टिकट कैसे बुक कर सकते हैं, उसके लिए सही प्रोसेस क्या है, कौन सा ऐप से हमें ट्रेन टिकट बुक करना चाहिए और जब आप ट्रेन टिकट बुक कर लेंगे तो ट्रेन का आप लाइव स्टेटस कैसे देखेंगे, उसके लिए कौन सा बेस्ट ऐप है, आज मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ। क्योंकि कई सारे लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली फ़ोनपे, गूगल पे, अमेजॉन में चले जाते हैं ट्रेन टिकट बुक करने के लिए। वहाँ पे वो सारा कुछ डेस्टिनेशन वगैरह डालते हैं, लेकिन अंत में यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगता है। तो लोगों को पता ही नहीं होता कि यूज़र आईडी पासवर्ड कैसे बनाते हैं और कैसे एक्चुअल में ट्रेन टिकट बुक करते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि यूज़र आईडी पासवर्ड आप कैसे बनाएंगे और ट्रेन टिकट को आप कौन से ऐप से बुक करेंगे और क्यों बुक करेंगे। तो जब भी आप ट्रेन टिकट बुक करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड है या फिर नहीं। अगर नहीं है तो सिंपल आपको IRCTC टाइप करना है कोई भी क्रोम ब्राउज़र में और सिंपल यहाँ पे जो दिख रहा है ये वाला आइकन, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है। लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड का ज़रूरत होता है। तो पहली बार आप कैसे यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे देखिए नीचे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा रजिस्टर्ड का। ये देखिए यहाँ पे आपको नीचे इस जगह पे दिख रहा होगा रजिस्टर्ड का ऑप्शन। यहाँ पे एक ऐड भी आ रहा है, तो ध्यान से आपको रजिस्टर्स पे क्लिक करना होगा। तो जैसे आप रजिस्टर्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको कोई भी एक यूज़र नेम डालना होगा, पासवर्ड डालना होगा, फिर से कंफर्म करना होगा, कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा, सिक्योरिटी क्वेश्चंस और उसका आंसर देके कंटिन्यू करना होगा। थोड़ा सा KYC वगैरह भी इसमें डालना होता है। KYC मतलब आधार कार्ड का डिटेल्स वगैरह। उसके बाद पर्सनल डिटेल आ जाएगा कुछ, तो वो सारा कुछ आप फिल करेंगे। तो सिंपल सा यहाँ पे जो भी डिटेल्स वगैरह होता है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास अकाउंट है, तो इसको करने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल ये आपका बन जाएगा। उसके बाद ट्रेन टिकट बुक करने के लिए या तो आप IRCTC का जो ऐप है उसके थ्रू ही कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी ऐप है, या फिर वेबसाइट है, उससे आप डायरेक्टली यूज़र नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे आप साइन इन करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। या फिर आप सिंपल सा IRCTC का रेल कनेक्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी IRCTC का ऑफिशियल ऐप है जिसके थ्रू आप जो है ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। तो इसमें भी आप चाहें तो अपना जो भी रजिस्टर वगैरह होता है वो फर्स्ट टाइम यहाँ से भी कर सकते हैं और IRCTC से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, लॉगिन करना है। और इसी ऐप से क्यों करना है, आप चाहें तो पेटीएम, गूगल पे, अमेजॉन या फिर जितने भी है फ़ोनपे, सब में आपको ट्रेन टिकट बुक करने का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे आपको कोटा लिमिटेड मिलता है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए लॉगिन का बटन दिख रहा है यहाँ पे कोना में, तो सिंपल ऐसे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे कैप्चा थोड़ा सा रिफ़्रेश होगा, तो यहाँ पे कैप्चा रिफ़्रेश होने देते हैं। उसके बाद सिंपल देखिए मेरा ऊपर यूज़र नेम दिख रहा है, यहाँ पे हम एक पिन ऑलरेडी सेट करके रखे हैं, वो पिन हम एंटर करेंगे तो डायरेक्टली लॉगिन हो जाएगा। पासवर्ड यहाँ पे एंटर करने की ज़रूरत नहीं होगा। तो सिंपल देखिए मैं फिंगरप्रिंट से लॉगिन कर देता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि कैप्चा वगैरह डालना पड़ेगा यहाँ पे, तो समय थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। तो सिंपल मैंने फिंगरप्रिंट दे दिया। आप देखिए डायरेक्टली इस ऐप में लॉगिन हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसी ऐप से आपको ट्रेन टिकट बुक क्यों करना है। अगर आप इस ऐप से ट्रेन टिकट बुक करेंगे तो लास्ट में आपको कोई भी पासवर्ड वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ इसमें आप पैसेंजर का डिटेल्स पहले से ऐड करके रख सकते हैं और साथ ही साथ इसमें आपको कोटा का सिलेक्शंस आपको ज़्यादा मिल जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको सीनियर सिटीज़न का टिकट बुक करना है तो सीनियर सिटीज़न का आपको वहाँ पे जो दूसरे वाले ऐप है उसमें आपको कोटा वगैरह किसी किसी ऐप में देखने को मिलता है, किसी किसी ऐप में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इसमें आपको सारे कोटा देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे देखिए जनरल कोटा, लेडीज़ कोटा, तत्काल कोटा, लोअर बर्थ या फिर सीनियर सिटीज़न या फिर प्रीमियम तत्काल, या फिर जो विकलांग लोग होते हैं वो भी अपना टिकट यहाँ पे बुक कर सकते हैं। यहाँ पे जिसके बाद ड्यूटी पास होता है वो भी आप यहाँ पे टिकट बुक कर सकते हैं। तो इतने सारे कोटा यहाँ पे देखने को मिलता है। आप सिंपल से जहाँ से भी जाना चाहते हैं वहाँ से आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। उसके बाद सिंपल आपको सर्च ट्रेन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर डेट वगैरह भी चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। जिस भी डेट को आप जर्नी करना चाहते हैं उस डेट पे आप इजीली जर्नी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले थोड़ा सा डेट में चेंज कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं आ जाता हूँ 18 जनवरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं ट्रेन को सर्च कर लेता हूँ। तो ये देखिए 2 ट्रेन मेरे पास आ चुका है। अब मुझे अगर स्लीपर चाहिए तो ये देखिए स्लीपर में
मैं क्लिक करूँगा, जो भी ट्रेन रहेगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पे सर्च अवेलेबिलिटी चल रहा है, जो जिसमें भी सीट वगैरह होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड एसी, थर्ड एसी, थर्ड इकोनॉमी, ये सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो सिंपल जिसमें भी अगर आप बुक करना चाहते हैं, सिंपल यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये 20 जनवरी को मैं बुक करना चाहता हूँ, तो नीचे देखिए यहाँ पे जो पैसा आता है फेयर, कितना टिकट का भाड़ा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सारा डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। रिजर्वेशन चार्ज आपसे 20 रुपये लिया जा रहा है, बेस फेयर इतना है, सुपर फास्ट ट्रेन है तो इसमें 30 रुपये एक्स्ट्रा लिया जाता है, ठीक है। और जो भी ऑनलाइन आप टिकट बुक करते हैं, अगर वेटिंग में रह जाता है तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, ठीक है। आप वेटिंग टिकट से ट्रैवल नहीं कर सकते ऑनलाइन में, और अगर आप ऑफलाइन काउंटर से लेते हैं तो वहाँ से आप वहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आगे क्लिक किया तो ऑलरेडी मैंने पैसेंजर को ऐड करके रखा है, तो यहाँ पे पैसेंजर को आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने एक पैसेंजर को सेलेक्ट कर लिया, ये आप इसमें मास्टर लिस्ट ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो ईजिली ऐड हो जाता है। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे जिसके थ्रू आपको पैसा पे करना है वो आप चूज़ कर लेंगे। अगर आपको भीम UPI के थ्रू पेमेंट करते हैं तो आपको 10 रुपये का कन्वीनियंस फीस देना पड़ेगा। बाकी अगर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से करते हैं तो उसके लिए 15 रुपये आपको चार्ज देने पड़ेंगे। यहाँ पे इंश्योरेंस वगैरह चाहते हैं तो यस करेंगे, तो यहाँ पे सिंपल रिव्यू जर्नी पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। और अगर आप कंफर्म टिकट चाहते हैं तो यहाँ पे एक बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थ आर अलोकेड, तो इसको भी आप एक बार इसको एनेबल कर दीजिएगा। तो सिंपल इस तरह से आप यहाँ पे जो भी आपका टिकट आएगा वो कंफर्म टिकट ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए योर प्रेफरेंस में नॉट बी ड्यू टू इनसफिशिएंट नंबर ऑफ रिक्वायर्ड बर्थ RAC, तो इसमें ऑलरेडी पहले से ही RAC इसीलिए ये वाला आ रहा है। अगर कंफर्म होता तो यहाँ पे ये आ जाता। तो इसको अगर RAC में ही आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपल यस करके आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए RAC आपका आ चुका है। यहाँ से प्रोसीड टू पे करेंगे तो पेमेंट वाला मोड आ जाएगा। सिंपल पेमेंट करने के बाद आपका टिकट बुक हो जाएगा। तो यहाँ पे माई बुकिंग पे आएंगे तो आपको यहाँ पे कंप्लीटेड में दिखाई देगा। अभी कोई भी बुकिंग नहीं है इसलिए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे चार्ट वैकेंसी पे क्लिक करके रिजर्वेशन का पूरा जो है चार्ट आप देख सकते हैं। बाकी अब जब आपका ट्रेन टिकट बुक हो जाए उसको ट्रैक करने के लिए, लाइव ट्रेन जानने के लिए आपको ये वाला ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, वेयर इज़ माई ट्रेन। ये एक ऐसा ऐप है जो आपको लाइव बता देता है कि ये ट्रेन कहाँ पे है और अभी किस लोकेशंस पे है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो ये देखिए अभी ये इस जगह पे बता रहा है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली अभी जो ट्रेन जो है वो यहीं पे होगा। तो इस तरह से आप इससे जो है लाइव लोकेशंस देख सकते हैं और आप खुद से ही ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। आपको अगर अवेलेबल मिल रहा है तो आप यहीं से बुक कर लीजिए। अगर आपको अवेलेबल वगैरह वेटिंग वगैरह मिल रहा है तो वेटिंग अगर आपका रह जाता है तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। और वेटिंग में अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप काउंटर पे जाके, रेलवे काउंटर पे जाके आप वेटिंग का टिकट करा सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि सेल्फ ट्रेन टिकट आप खुद से कैसे बुक कर सकते हैं। और जब आपका एक बार यूज़र ID पासवर्ड बन जाता है तो पेटीएम, फ़ोनपे, जहाँ से भी आपको ट्रेन का ऑप्शन मिलता है वहाँ से भी बुक कर सकते हैं। जब फाइनली आप पेमेंट वाले मोड में आएंगे तो वहाँ पे पासवर्ड एंटर करने के बाद सिंपल आपको पेमेंट करना है और वहाँ से भी ईजिली बुक हो जाता है। लेकिन मेन आपका यूज़र ID और पासवर्ड रहता है। जब आपके पास यूज़र ID पासवर्ड रहेगा तभी बुक हो पाएगा।